बुज़दार का फ़ैसला तो ठीक नहीं था उनका। मेरा ख़्याल है जो सिचुएशन अगर आप देखिए पाकिस्तान में जो सिचुएशन इस वक्त पॉलिटिकल कि आप हर किस्म की सिचुएशन को मीट करने की अहलियत रखते हो तो फिर उस सूरत में आप बड़ी जल्दी कोलैप्स किसी वक्त भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे सूरत हाल ये है 2021 में अगर आप फिगर्स निकलवा लें और कंफर्म करें फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी वो $37 बिलियन एक साल की एक्सपोर्ट्स थी और वो एवर हाईएस्ट उस वक्त। ना यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला और ऐसा होगा। नहीं तो आप सर किस बेस पे कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा? जुल्फ़िकार भुट्टो को जब फांसी हुई थी तब तो आखिर नहीं वो दिन तक देखिए ये भी था कि वो नहीं देखिए होगा उसके उस लेजिटिमेट रीज़न थे। मसलन ये है कि भुट्टो साहब के जो अब तक एटीट्यूड रहा है उससे तो मैं पैसिमिस्टिक हूँ कि उनको ये सहूलतें किस हद तक दी जाती हैं, किस हद तक ये इसको प्ले अप ज़्यादा किया जाएगा और वो सहूलतें उनको शायद उस तरह ना मिलें। उसकी वजह यह है कि ये तमाम सिस्टम इमरान खान की हुकूमत जब से फॉल की है, आपने देखा MQM इनके कोलिशन के साथ जो गवर्नमेंट वगैरह बनी, तो ये दोनों जो है इसकी बुनियाद मुल्क की तरक्की या खुशहाली नहीं है, इनकी बुनियाद जो है इमरान खान का खौफ है। तो खान साहब ने भी सर अपने दौर में तकरीबन 3.5-4 साल के अरसे में सिर्फ मियाँ साहब पर ही फोकस रखा था। आप उनके दौर में देख लें, उस्मान बुज़दार ने पंजाब का क्या हाल किया था। KPK में भी देख लें आप, लास्ट तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, एक स्टूडेंट ने सुहेल अफरीदी से सवाल किया कि सर आपने KPK में क्या दी है सहूलियात? तो सुहेल अफरीदी के बजाय उसको डिफेंड करते कहते जनाब आप किस सियासी जमात से हैं? आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने अपने मुफाद के लिए उन लोगों को आगे लेके आए जो उनके लिए बैकबोन थे, या उन्होंने मेरिट पे फैसले किए थे? देखिए, बुज़दार का फ़ैसला तो ठीक नहीं था उनका। मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला उनका गलत था। उसका एक रीज़न ये है कि इमरान खान की पॉलिटिकल एज बहुत कम थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। जो एक एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो पॉलिटिकल फील्ड का होता है ना, ये एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। एक आम आदमी का अपने किसी प्रोफेशन के अंदर जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत गुना ये एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा काउंट करता है और ये ज़्यादा मुश्किल है। ये एक ओशन है। पॉलिटिक्स जो है ये एक बहरे बेकरां है, उसके अंदर जो आपने सर जो आप जैसे अब आप कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ने जो अपनी पॉलिटिकल सर्विसेज दी खान साहब के दौर में, वो ख़ास इतने बेनिफिट्स नहीं थे, इतना फ़ायदेमंद नहीं थी। आपकी तकरीरी भी हुई, जो आप कह रहे हैं एडवोकेट जनरल पंजाब जब आप हुए, तो क्या उस वक्त जो आपकी जो सिलेक्शन हुई थी, जो आप हुए थे, जो हाँ, सिलेक्ट ये हुए थे? बिल्कुल प्रोफेशनल बेस के ऊपर थी और मैं उससे पहले हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रह चुका हुआ था और इससे पहले इनकी जब जमात जिस वक्त एक ज़ोर पकड़ के एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सामने आई है, उससे बहुत पहले मैं पार्टी के अंदर शामिल था। और फिर मैं यूँ भी कहूँगा कि इनकी पार्टी की जब अभी तश्कील दी जा रही थी, उस वक्त की बड़ी अहम मीटिंग्स जो हैं वो मेरे घर में भी होती रही हैं। तो थोड़ा बहुत शायद प्लस पॉइंट मिल गया होगा आपको कि तो खान साहब लेकिन की ये है कि गुर्बत का। मैं प्रोफेशनली मैं एक जो है मेरा हाई कोर्ट बार का सदर बनना भी जो था लाहौर हाई कोर्ट बार का, वो भी प्रोफेशनल बेस के ऊपर ही था। ठीक हो गया सर, आपकी माशाल्लाह 70+ एज है, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आपने जनरल ज़िया को भी देखा, उनकी जो शहादत कह लें आप या उनकी मौत कह लें, वो हमारे सामने है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी देखा आपने, बेनज़ीर साहिबा को भी देखा। ये वो हैं जो कि पाकिस्तान की एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी, बिल्कुल। जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनकी मौत इस तरह होगी। इमरान खान साहब के बारे में क्या आपकी राय है? क्या इनकी, अल्लाह ना करे जो इनके चाहने वालों को बुरा ना लगे, क्या इनकी मौत भी आप जेल में देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त जो है ज़रूर आएगा और बहुत जल्द आएगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में आप ये याद रखिएगा कि यहाँ आप ना कौम के मुतल्लिक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर का, ना यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला और ऐसा होगा। नहीं तो आप सर किस बेस पे कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई थी तब तो आखिर नहीं दिन वो तक देखिए ये भी था कि वो नहीं देखिए होगा उसके कुछ। उस लेजिटिमेट रीज़न थे। मसलन ये है कि भुट्टो साहब के एक मर्डर केस बना हुआ था। ठीक है। मर्डर केस में बाकायदा तौर पे उन्होंने उसका मिलिट्री ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट में उन्होंने ट्रांसफ़र करवा के, जो प्रोविजन है कानून के अंदर, वो वहाँ पे करवाया गया था। और वहाँ पे तमाम वो जजेस जिसमें हेडेड बाय दी
चीफ जस्टिस जो उस वक्त वो थे मौलवी मुश्ताक हुसैन, वो बड़े ही उसके बहुत अगेंस्ट थे भुट्टो साहब के। शुरू से ही ये बाकायदा प्लान करके वो उनको बनाया गया था, वो बेंच 5 जजेस का जिन्होंने उनको सज़ाए मौत का ऑर्डर सुनाया था। लेकिन एक पीछे एक ऐसी उन्होंने एक केस ऑलरेडी मौजूद है, FIR हुई थी, उनको एक ग्राउंड मिली हुई थी जिसके ऊपर वो उसको आगे लेके चल सकते थे। लेकिन फैसला बहुत बड़ा था जो दिया गया था। तब क्या समझते हैं कि खान साहब इस टाइम शायद 74 एज है उनकी, मियाँ साहब को हम उम्र हैं, तो क्या लगता है कि इमरान खान साहब महीनों में या कुछ सालों में बाहर आएंगे और आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेंगे? मेरा ख्याल है जो सिचुएशन अगर आप देखिए पाकिस्तान में जो सिचुएशन इस वक्त पॉलिटिकल इंटरनली हालात इतने ख़राब हैं, इतनी अनस्टेबल हैं, और इट इज़ टू बी अब पाकिस्तान, अब दुनिया जो है कहते हैं ना कि एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो ग्लोबल विलेज बनने के बायस जो आपके फॉरेन इम्पैक्ट जो आता है आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर और आपके इंटरनल अफेयर्स के ऊपर, वो इतना ज़्यादा होता है उसका। और इंटरनली अगर आपके पास स्ट्रेंथ मौजूद ना हो, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इंटरनली इतनी मजबूत ना हो कि आप हर किस्म की सिचुएशन को मीट करने की अहलियत रखते हो, तो फिर उस सूरत में आप बड़ी जल्दी कलेप्स किसी वक्त भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक कलेप्स हुआ है अभी तक, जितना भी शोर मचा लें, जो भी कुछ कर लें, लेकिन जिस तो वक्त ये कब आप से चलता आ रहा है? हाँ जी, कब से चलता आ रहा है? ये PTM की हुकूमत के बाद से बहुत ज़्यादा। PTI की हुकूमत से सर PTI की आगाज़ हुकूमत हुआ नहीं, था। PTI की हुकूमत में तो ये बूस्टअप हो गया था। ठीक मैं है। आपको एक मिसाल देता हूँ। जी जी। देखिए 2021 में इसके बावजूद कि वो कोविड का ज़माना था, ठीक है, खान साहब ने बड़ा किया। लेकिन 2021 में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स अब तक एवर हाईएस्ट थे, 28 बिलियन US डॉलर्स। इसी तरह से 2021 में अगर आप फिगर्स निकलवा लें और कंफर्म करें फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी वो 37 बिलियन डॉलर एक साल की एक्सपोर्ट्स थी, और वो एवर हाईएस्ट उस वक्त। लेकिन उसके बाद कलैप्स जो आया, आपने देखा कि जिस वक्त ये नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला एस्टेब्लिशमेंट ने एक रोल प्ले करना शुरू किया और ये सारा सिलसिला बना,